इन वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री गणेश स्टडी में आपका स्वागत है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ऊपर में क्या लिखा है, बिहार के स्नातक पास छात्रों को युवाओं के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार के लिए। ठीक है, बिहार में बहुत बड़ी खुशखबरी युवाओं के लिए है। उनको मिलेंगी 9,000 प्रति माह सैलरी। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। तो आज का ये पेपर है, स्नातक पास छात्रों को 12 माह की अप्रेंटिसशिप जो है मिलेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे 12 माह तक मिलेंगे छात्र को जो स्नातक पास है। हर माह मिलेंगे 9,000 रुपया। और इसके बाद देखिए, सभी संस्थानों में नामित होंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। और सभी जो है संस्थान में नामित होंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। आगे जानते हैं क्या है मामला इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को लेकर। क्या उम्र सीमा रहेगी, क्या इसमें क्या क्या है, किसके लिए है, बिहार के युवाओं में से लड़का है या लड़की है इसमें, या सभी हैं, इसमें उम्र सीमा क्या रहेगी। ठीक है, तो ये उम्र सीमा के बारे में भी जानेंगे। ये पेपर में क्या आया था आज का पेपर में कि बिहार स्नातक पास 9,000 रुपया जो है योजना राज्य 9,000 रुपया योजना राज्य सरकार की एक सराहनीय पहल है। ठीक है, बिहार स्नातक पास 9,000 योजना इसका नाम दे दिया है। और जो बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करेंगी। तो बिहार के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को मदद करने के लिए ये दे रहे हैं। ठीक है, और जो बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। इस योजना न केवल युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने की भी सहायता प्रदान करेंगी ये योजना। यदि आप बिहार के निवासी हैं, देखिए बिहार के निवासी को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है और इस योजना के लिए पात्र हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें, अवसर का लाभ उठाएं और इस अवसर का लाभ उठाएं। आगे देखिए, बिहार सरकार ने यह योजना उन युवाओं के लिए शुरू की है जो स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं लेकिन रोजगार की तलाश में है, जो बेरोजगार हैं। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है कि आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बेरोजगार स्नातक पास युवाओं को हर महीने 9,000 रुपये सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार के अवसर बढ़ाना, युवाओं को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और भविष्य के लिए है यानी कि तैयार होने में मदद करना। सामाजिक और आर्थिक विकास, इस योजना के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करना युवाओं के लिए है। आगे राज्य के युवा और युवतियों के लिए है स्नातक पास के लिए, और जो राज्य के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए है। इस योजना के तहत शिक्षा विभाग की उच्च शिक्षा निर्देशक रेखा कुमारी जो है उन्होंने बताया कि यह योजना सभी पारंपरिक निजी दूरस्थ यानी कि जो कि इग्नू से अगर आप किए हैं या निजी कॉलेज से किया स्नातक, या पारंपरिक रूप से जो नियमित रूप से होता है स्नातक, और या इग्नू के साथ साथ डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थानों में भी लागू की जा सकती है। और इन संस्थानों में ये योजना लागू किए जाएंगे। आगे है NATS योजना के तहत नेशनल, इसका पूरा नाम था नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग और स्किल या स्कीम होगा। इस योजना के तहत वैसे सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने वर्ष 2020 के बाद, देखिए कब, 2020 के बाद, यानी कि जो 2020 के पहले कर लिए हैं उनके लिए ये योजना नहीं है। BSSC, BA, BBA, BCA और BCom जो BSc कर लिए हैं यानी कि BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, BBA यानी कि जो बैचलर ऑफ BCom कर लिए हैं, BCA कर लिए हैं, BCom ये सब, और BA ये सभी के लिए जो ये मान्य होंगे। ठीक है, सभी स्नातकधारियों के लिए
लेकिन 2020 से पहले। आगे उन्हें पिछले सत्र या सेमेस्टर का अंक प्राप्त हो चुका है, यानी कि और उन्हें पिछले सत्र का और पिछले सत्र का भी अंक प्राप्त हो चुका है। उन्हें 12 महीने का शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो पिछले सेमेस्टर का अंक प्राप्त हो चुका है ना, जो कि पिछले मतलब सत्र का जो है या सेमेस्टर का भी अंक मिल गया है, तो उनको जो है 12 महीने का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, शिक्षुता प्रशिक्षण। आगे देखिए क्या है इनके बारे में और अधिक जानकारी। तो 2020 से जो पहले ग्रेजुएशन कर लिए हैं, स्नातक पास हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट के तौर पर है। और आगे देखिए क्या है इस योजना के बारे में। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। तो जानिए कौन कौन सी शर्तें हैं इनके बारे में। तो ये 4 शर्तें हैं। आवेदक जो है नागरिकता आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्या है, उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हुई हो। और आयु सीमा देखिए क्या है, आयु सीमा इनके बारे में क्या है कि 21 से 35 वर्ष के बीच का होना चाहिए, यानी कि 21 से 35 वर्ष के युवा ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आर्थिक स्थिति, इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय सरकारी और तो जिसकी सरकारी मान्यता के अनुसार हो पारिवारिक आय, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा निम्न होना चाहिए, यानी कि उच्च कोटि के ना हो आर्थिक स्थिति उनका, तो वही कर सकते हैं इस योजना में आवेदन। ठीक है, तो इस योजना के तहत जो है आपको बहुत सारी लाभ मिलने वाले हैं। फिर इसमें क्या है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा। ट्रेनिंग अगर आप में कुशलता होगी, स्किल का बढ़ोतरी आपके अंदर होगा, आप अधिक योग्य होंगे, तो उसके बाद आप और अधिक उस ट्रेनिंग के ज़रिए आप अपना रोज़गार, स्वरोज़गार और अच्छे इनकम वाले रोज़गार खोल सकते हैं। ठीक है, तो 12 महीने तक आपको लगातार 9,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे 1,80,000 रुपया। ठीक है, तो आपको मिलेंगे और इस दौरान आपको स्किल सिखाए जाएंगे। और ये स्किल जो है आपको विभिन्न प्रकार के होंगे, हर एक क्षेत्र के लिए होंगे। जो जिस तरह का स्किल सीख सकते हैं, तो हर एक प्रकार का आप स्किल सीख सकते हैं। उसमें स्वरोजगार, आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना है। एक निजी योजना है, निजी सेक्टर मिलकर और सरकारी, केंद्र सरकार के तहत ये योजना और ये राज्य सरकार की योजना है। ये तीनों मिलकर जो है ये योजना को लागू कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस योजना का आप इस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप नज़दीकी संस्थानों में जाएं और इनका पता लगाएं और जल्द ही आवेदन कर सकते हैं। और मेन मुख्य बात यह है कि आवेदन करने का तिथि जो है 10 जनवरी के बाद है, 10 जनवरी के बाद है। ठीक है, तो धन्यवाद। और एक बात आप बता सकते हैं कि आपको ये क्लास जो है एनटीपीसी का आपको कैसा लगता है, इसके लिए आप बताएं। ठीक है, जो सर बता रहे हैं आपको थोड़ा कमेंट करके बताएं। रीजनिंग, मैथ कैसे बता रहे हैं। ठीक है, इस पर डेली जो है प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। मैथ, रीजनिंग आप विशेष करके बताइए कि कैसा है सर का। ठीक है।
तो धन्यवाद। और फिर इनके बाद जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए टीआरई 3.0 में जो प्रश्न पूछा गया है उनके लिए 6 to 8 का जो है अपलोड हो जाएगा क्वेश्चन और आंसर जो है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस देखते हैं। आप सब जो है देखना नहीं भूलिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा सेट आप सब लगाइएगा, ताकि यही है एक सफलता का जो कि आपको प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से, और प्रैक्टिस के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन लेवल कैसा है। तो टीआरई 4 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेरा चैनल विजिट करते रहिए। इस पे हमेशा टाइम टू टाइम एनसीईआरटी का फुल डिटेल पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी का फुल डिटेल। उसके बाद एनसीईआरटी के बाद जो है आपका ये हो जाएगा पूरा आधुनिक इतिहास हो जाएगा, विश्व का इतिहास हो जाएगा, आपका पॉलिटी पूरा हो जाएगा। ठीक है, विश्व इतिहास, आधुनिक इतिहास, मेडिवल इतिहास, यानी कि तीनों सेक्शन जो है आपका हिस्ट्री का हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी का हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी का कुछ वीडियो मेरे चैनल पे है, ज्योग्राफी का भी हो जाएगा पूरा। ठीक है, और बिहार स्पेशल भी हम ले लेंगे क्लास। तो इस चैनल को लगातार जो है आप अपना जो है दुलार प्यार देते रहिए और विजिट लगातार करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। कुछ अगर अच्छी बातें या कुछ अच्छी नहीं लगे हों तो आप कमेंट में अपना राय ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।